brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नाम डिस्क्लोज करना ठीक नहीं रहता है। कुछ लोगों के मन में संशय ये है कि मैं कमल यादव की टीम से नहीं हूं, लेकिन मैं राव नरवीर की टीम से हूं, तो मेरी टिकट सुनिश्चित है। मैं राव नरवीर की टीम से नहीं हूं, कमल यादव की टीम से नहीं हूं, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह की टीम से हूं, तो मेरी टिकट सुनिश्चित है। बेशक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में काम किया हो। जब से नगर निगम का टेन्योर भंग हुआ उसके बाद में कहीं ना कहीं थोड़ी कूड़े की दिक्कत और सीवरेज की दिक्कत आई थी। चाहे वो सीवरेज को बदलना है, चाहे सड़कों का जाल है, इन सब चीज़ों पर ध्यान है हमारा और उस पर हम करेंगे भी। आरक्षित सीटों को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है, आपके पास भी ये मुद्दा पहुंचा होगा कि जब 35 वार्ड थे तो 6 आरक्षित सीटें थी, और अब जब 36 वार्ड हैं, इलाके भी बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद अब 3 आरक्षित सीटें हैं, तो कैसे इस चुनौती से निपटेंगे आप? दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में नगर निगम, नगर निकाय, नगर परिषदों में चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए गुरुग्राम जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल यादव जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे सर, कैसी तैयारियां चल रही हैं नगर निगमों की, निकायों की, क्योंकि आपके पास 6 जगह ऐसी हैं जहां पे चुनाव होना है। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाई। और निश्चित रूप से केजरीवाल से जनता त्रस्त थी, और उसी का परिणाम ये रहा कि दिल्ली के अंदर हम 27 साल बाद रिपीट किए हैं। रही बात गुड़गांव की, पूरे हरियाणा के अंदर ही निकाय चुनाव हैं, और सबसे ज़्यादा अगर चुनाव है तो मेरे ज़िले के अंदर ही हैं। 2 नगर निगम भी मेरे ज़िले के अंदर ही हैं, एकमात्र ज़िला ऐसा है। और उसी प्रकार से 1 नगर परिषद और 3 नगर पालिकाओं के चुनाव हैं। तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 काम में लगा रहता है, जनता के बीच में रहता है, और निश्चित रूप से मुझे लगता है जनता के आशीर्वाद से हम सभी नगर निगम के अंदर मेयर भी अपने बनाएंगे, पार्षद भी अपने चुन करके आएंगे बहुत अच्छे, और नगर परिषद और नगर पालिकाओं में भी हमारे चेयरमैन और पार्षद चुन करके आएंगे। सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं अध्यक्ष। गुड़गांव विधानसभा की बात करूं मैं, या फिर गुरुग्राम नगर निगम की बात करूं, कितने आवेदन अभी तक प्राप्त हो चुके हैं 36 वार्ड के? लगभग अगर मैं टोटल में बात करूं, पूरे जिले की अगर मैं बात करूं, तो लगभग मेरे पास 1500 से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं। अगर गुड़गांव की बात करें, गुड़गांव नगर निगम के विशेषकर हम बात करते हैं, तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 600 प्लस बायोडाटाज मेरे पास हैं अभी रिज्यूम। तो क्या कुछ क्राइटेरिया है, क्या कुछ पैमाना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतने सारे आवेदन आए हैं, और आपके पास क्या कुछ पैमाना है कि कैसे उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा? क्योंकि मैंने देखा अभी भी आपकी जो टीम है वो लगातार उम्मीदवारों से बात कर रही है, उनके एक्सपीरियंस जान रही है, ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी से कब से जुड़े हैं, क्या कुछ चुनाव लड़ने का अनुभव है कि नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो हमारी प्राथमिकता ये रहती है कि निष्ठावान पार्टी का कार्यकर्ता हो, पार्टी के साथ में लंबे समय से लगा हुआ हो, और विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जिताऊ कैंडिडेट भी होना चाहिए, क्योंकि राजनीति है और राजनीति वोटों से होती है। इसके अलावा कोई समाज के अंदर जो अच्छा कार्यकर्ता हो, कोई अच्छा जिसने अच्छा काम किया हो समाज के अंदर, और साथ साथ हमारी पार्टी की अंदर बेशक ना हो, लेकिन पार्टी की मदद की हो, पार्टी का मेंबर चाहे ना हो, लेकिन पार्टी के साथ में इलेक्शंस के अंदर मदद की हो और विनेबिलिटी उसकी हो, तो उसको भी हम प्राथमिकता देंगे। दिल्ली में जरूर चुनाव जीते हैं, प्रचंड जीत आपने हासिल की, जैसा कि तमाम नतीजों से पता लगता है। लेकिन गुड़गांव में बहुत सारे चुनौतियां हैं कि पहले भी आपके मेयर रहे हैं, पहले भी नगर निगम में आपकी सरकार रही है, छोटी सरकार के तौर पर जिसे जाना जाता था, लेकिन उसके बाद जो शहर की बदहाल व्यवस्था है, एक वो चुनौती है। दूसरी चुनौती ये है कि पहले 35 वार्ड होते थे, 35 वार्डों में 6 आरक्षित सीटें थी एससी समाज के लिए। अब 36 वार्ड हैं, 36 वार्डों में 3 आरक्षित सीटें हैं। मुद्दा काफ़ी गर्म है, इसको लेकर लोगों ने प्रदर्शन भी किया, कोर्ट तक गए, लेकिन कुछ सॉल्यूशन निकलकर सामने नहीं आया। तो पहले वाली बात करते हैं कि पहले भी आपकी सत्ता रही है नगर निगम के अंदर, मेयर भी आपके थे, मेयर टीम आपके थे, तमाम पार्षद आपके थे, तो लेकिन शहर की जो बदहाली है तो कैसे निपटेंगे, और जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी? पहले मेयर हमारा था और पार्षद भी हमारे पास काफ़ी संख्या में थे, लेकिन बीच में कुछ समस्याएं आई। जब से नगर निगम का टेन्योर भंग हुआ उसके बाद में कहीं ना कहीं थोड़ी कूड़े की दिक्कत और सीवरेज की दिक्कत आई थी, लेकिन उसका समाधान हमने किया है, ऐसा नहीं है, पहले से फार बेटर है चीज़ें। और भी जो काम पेंडिंग है उसको निश्चित रूप से हम करने में
सक्षम भी हैं और आने वाले समय में उनको करेंगे भी। डबल इंजन की सरकार की बात की, दिल्ली में अपना चुनाव जीतने के बाद की डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार पहले भी थी, पहले 2014 से 19 से 24 जी डबल इंजन की सरकार थी नगर निगम के अंदर भी। तो क्या कारण समझते हैं कि काम नहीं हो पाए? 2200 करोड़ रुपए का बजट है गुड़गांव का, अगर वो बजट ही खर्च हो जाए तो स्मार्ट सिटी बन जाए गुड़गांव। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो पाए, काम बहुत हुए हैं, लेकिन जो निकाय, स्थानीय निकाय की जो समस्याएं होती हैं वो डे टू डे की समस्याएं होती हैं। कूड़ा है रोज जनरेट होगा, सड़कें हैं वो टूटती हैं बनती हैं, टूटती है बनती है। सीवरेज की प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं कभी भी आ सकती है, कहीं भी एक कहीं समस्या आई तो पूरा सीवरेज ब्लॉक हो जाता है। तो इस तरह की समस्याएं डे टू डे की समस्याएं हैं, इनको रोज ठीक भी करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये आती रहती है। तो ऐसा नहीं है। और आप सब समझ सकते हैं कि लंबे समय से बहुत लंबा, अब हम पीछे जाकर के देखें जब गुड़गांव विकसित हुआ था, शुरुआत हुई थी गुड़गांव की बसने की, जब जनसंख्या की थी क्या थी और आज जनसंख्या क्या है, तो डे टू डे जनसंख्या भी बढ़ रही है, उसके आधार पे प्लानिंग्स भी चल रही हैं। और अब आगे आने वाले समय में और जनसंख्या को देखते और आगे जितने भी काम करने हैं, चाहे वो सीवरेज को बदलना है, चाहे सड़कों का जाल है, इन सब चीज़ों पर ध्यान है हमारा और उस पर हम करेंगे भी। आरक्षित सीटों को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है, आपके पास भी ये मुद्दा पहुंचा होगा कि जब 35 वार्ड थे तो 6 आरक्षित सीटें थी, और अब जब 36 वार्ड हैं, इलाके भी बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद अब 3 आरक्षित सीटें हैं। तो कैसे इस चुनौती से निपटेंगे आप? देखिए, पहले जब आरक्षित सीट 6 की गई थी, उस समय में जो मेरे संज्ञान में आया वो कहीं ना कहीं टेक्निकली कोई ना कोई ठीक नहीं था, और कोई टेक्निकली मुझे लगता है कि उसमें कोई समस्या थी, और कुछ अधिकारियों ने इसमें, उस टाइम यूएलबी के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस प्रकार की एक रूपरेखा बनाई कि उसमें वार्डबंदी में और इस समय में कि आरक्षण ज़्यादा दे दिया गया था, लेकिन उसको कभी ना कभी तो ठीक करना ही था। तो उस पर सुधार उसका किया है। और मुझे लगता है कि जहाँ भी मजबूत है, जो कैंडिडेट मजबूत है, अगर कहीं एससी कैंडिडेट किसी जनरल वार्ड में भी मजबूत है तो हम निश्चित रूप से उसको भी टिकट देने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई किसी समाज के खिलाफ है या किसी जाति के खिलाफ है। अगर कोई एससी कैंडिडेट किसी जनरल वार्ड में भी लगता है कि वो मजबूत है तो निश्चित रूप से उसको भी चुनाव लड़ाया जाएगा। बीसीए के लिए आरक्षित की गई है मेयर सीट, कल भी दिल्ली के अंदर तमाम चिंतन मंथन हुआ, तो क्या लगता है आपको कि ब्राह्मण विधायक हो गया आपके यहाँ से, तो अब ये मेयर सीट किसके पाले में जाने वाली है? बीसीए का जो विषय है वो ब्राह्मण से तो उसमें कोई लेना देना ही नहीं है। बीसीए तो कैटेगरी अलग है, ब्राह्मण जनरल कैटेगरी है, बीसीए अलग है। तो मुझे लगता है कि बीसीए में तो बीसीए जो प्रत्याशी है वही चुनाव लड़ेगा। किन नामों पर चर्चा की जा रही है? कितने नाम आपकी तरफ से रिकमेंड किए गए हैं? नाम तो जिसने बायोडाटा दिया है, मेरी तरफ से तो जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं तो सभी के रिकमेंड करूंगा। कितने नाम? और मैं तो हमेशा से ये कहता भी आया हूँ कि मेरा तो अगर पन्ना प्रमुख भी, जो पार्टी का पन्ना प्रमुख है, बूथ प्रमुख है, वो भी टिकट मांगेगा तो मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरा कर्तव्य भी और धर्म भी है कि उसके नाम को मैं पैनल में डाल के और पार्लियामेंट्री बोर्ड के आगे लेकर के जाऊं। सॉर्ट आउट करना पार्टी का काम है। कितने नाम हैं तकरीबन? लगभग 7-8 नाम हैं जिन्होंने बायोडाटा अप्लाई किया है, और मैंने सभी के नाम पर रखे। आपने 8 आदमी को दिए हैं नाम? जी, लगभग 8 से 10 लोगों के नाम है, लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, सबके नाम मैंने ऊपर रखे। इसमें जो प्रदेश के मंत्री हैं, फॉरेस्ट मिनिस्टर, उनकी तरफ से भी नाम गए होंगे, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से भी नाम तो जिसको चुनाव लड़ना होता है वो खुद अप्लाई करता है। उसके बाद तो डिस्कशन में जो आता है वो एक बोर्ड है हमारा, और सब नेता बैठ करके जो फैसला करेंगे, सामूहिक फैसला करेंगे। कब तक ये फैसला होने की उम्मीद जताई? बहुत जल्द, क्योंकि 12 तारीख के बाद फिर नॉमिनेशन शुरू होना है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अभी आने वाले समय बहुत जल्द इस चीज़ पे फैसला होगा। आज भी क्या लिस्ट आ सकती है पार्षदों से जुड़ी जिन्हें की चुनाव लड़ना है भारतीय जनता पार्टी का? ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं? अभी इसमें 1-2 दिन लगेंगे। अभी 2 दिन लग सकते हैं। अभी 1-2 दिन, कल या परसों में इसमें दोबारा से मंथन होगा और फिर बैठ के। मानेसर की बात करते हैं। मानेसर पहली बार नगर निगम चुनाव होने जा रहा है। एक तरफ तो 7 लाख के ऊपर मेयर बना रहे हैं गुड़गांव नगर निगम में, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 1,75,000 के करीब वोट हैं वहाँ पर। तो ऐसा कैसे ये संभव है कि एक तो 7 लाख से ऊपर पर वोट पाकर मेयर बनेगा, और वहीं दूसरी तरफ 60-65 हज़ार या 50-55 हज़ार? कोई भी वार्डबंदी या किसी भी चीज़ का डेमोक्रेटिकली अगर हम उसको देखते हैं, कोई विधानसभा भी बनती है या कोई भी हमारा डिलिमिटेशन होता है, तो मुझे लगता है पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। वहाँ पॉपुलेशन अगर हम देखेंगे तो बहुत कई लाखों में है। बेशक उन लोगों ने वोट नहीं बनवाई हो, वोट बेशक कम है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन के आधार पे हम इस चीज़ को करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो दोनों ही एरियाज में बराबर है। कुछ उम्मीदवारों के मन में ना संशय है कमल जी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप नाम डिस्क्लोज करना ठीक नहीं रहता है।
कुछ लोगों के मन में संशय ये है कि मैं कमल यादव की टीम से नहीं हूं, लेकिन मैं राव नरवीर की टीम से हूं, तो मेरी टिकट सुनिश्चित है। मैं राव नरवीर की टीम से नहीं हूं, कमल यादव की टीम से नहीं हूं, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह की टीम से हूं, तो मेरी टिकट सुनिश्चित है। बेशक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में काम किया हो। तो क्या कुछ कहेंगे इस पूर्व मैंने मामले कहा को ना, लेकर? इस चीज़ के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सारी चीज़ें देख करके सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी किसी एक दूसरे के मन में किसी के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, चाहे वो किसी की टीम में हो, वो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है। और मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते, कमल यादव के तो मन में हो सकता है किसी के प्रति भाव हो, लेकिन एक जिलाध्यक्ष के नाते नहीं हो सकता। तो मैं अब जिलाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा हूं, पार्टी ने मुझे इतना बड़ा काम दिया है, तो आप इस बात से तो निश्चिंत रहिए कि मेरी तरफ से किसी के लिए कोई भेदभाव होगा। जो पार्टी के हित में जो फैसला होगा, जो पार्टी के लिए अच्छा होगा, मैं वही फैसला लूंगा। और इसमें चाहे वो मेरे फेवर का है नहीं है, वो एक व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन जो पार्टी के लिए है, वो पार्टी के लिए कभी कोई चूक नहीं होने देंगे। पार्टी के लिए ही काम किया है हमने, और पार्टी के नाते ही हम सब चीज़ों को देख करके चलते हैं। 2008 में गुड़गांव नगर निगम का गठन किया गया था। 2011 में पहला चुनाव हुआ। पहले चुनाव में हालांकि उस वक्त केंद्रीय मंत्री कांग्रेस में थे, लेकिन मेयर बनाया केंद्रीय मंत्री ने। फिर 16 में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी में आए। तमाम दिग्गज लगे रहे, जिसमें राव नरवीर खुद थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे। उनका एक अलग सिस्टम था कि वो मेयर बनाए, लेकिन उसके बाद बाजी पलटी, राव इंद्रजीत सिंह ने खुद का मेयर बनाया। उसके बाद जब हम 19 में गए या 20 में गए, तो तब भी राव इंद्रजीत ने तमाम कयासों को धत्ता बताते हुए अपना मेयर बनाया था। तो क्या लगता है कि अब की मेयर चुनाव में, चाहे गुड़गांव की बात करूं या फिर मैं बात करूं मानेसर की, 2009-8 का जो चुनाव था, जो पहला जो चुनाव था, उस समय निश्चित रूप से कांग्रेस का मेयर बना था। प्रथम मेयर विमल यादव बने थे और वो कांग्रेस में थे, राव साहब उस टाइम बने थे। लेकिन उसके बाद में जैसे अभी मधु आजाद जी मेयर बनी, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मेयर का चुनाव लड़ा, और वो भारतीय जनता पार्टी की मेयर कहलाई हमेशा से। आपने देखा भी होगा, और आज भी वो भारतीय जनता पार्टी में है और वार्ड से टिकट भी मांग रही है। तो खींचतान कहीं नहीं है जिलाध्यक्ष में, कोई जो प्रदेश के मंत्री हैं उनमें, केंद्रीय मंत्री उनमें नहीं है, सब मिलकर के काम करते हैं। इस चुनाव में भी देखा है आपने, लोकसभा चुनाव भी देखा, विधानसभा चुनाव भी देखा, और हम सब ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के जो कमल का फूल लेकर के आता है उसके लिए काम करते हैं। प्रदेश की आर्थिक नगरी के तौर पर गुड़गांव जिले को जाना जाता है, तो क्या लगता है कि आरएसएस का भी कोई चेहरा हो सकता है, आरएसएस से जुड़े नेता हो सकते हैं जो कि मेयर की सीट पर काबिज होंगे? भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देने जा रही है। आरएसएस एक वैचारिक संगठन है हमारा, और आरएसएस देश के लिए काम करता है, देश में किस तरह से सौहार्द बना रहे उसके लिए काम करता है। आरएसएस कोई राजनीति नहीं करता, सबसे पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं। राजनीति केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है, हमारी एक पार्टी है, उसके द्वारा की जाती है। तो इसमें हम एक दूसरे को चीज को क्लब ना करें तो ज्यादा अच्छा। तो हरियाणा तक ने शुरुआत की है आज से जिलाध्यक्ष के इंटरव्यू के साथ कि कितने आवेदन गुड़गांव नगर निगम के लिए आए हैं, कितने आवेदन मानेसर नगर निगम के लिए आए हैं, या फिर फर्रुख नगर में भी नगर परिषद का चुनाव होना है, सोना में, पटौदी में, इसके साथ साथ तावड़ू में। और हमारी ये कोशिश भरसक प्रयास रहेगा, जैसे हमने विधानसभा चुनाव में आपको बताया कि आपका जो उम्मीदवार है, पार्षद है, मेयर है, कितनी वे एजुकेशन लिए हुए है, कितना उसके पास एक्सपीरियंस है, और कितना आपके इलाके में जाना पहचाना नाम है, कितना राजनीतिक अनुभव रखता है या फिर सामाजिक अनुभव रखता है। इन तमाम चीज़ों से हम आपको रूबरू ज़रूर कराएंगे, ताकि आप अपने नेता के उस चुनाव को, उस महत्वपूर्ण चुनाव को सही तरीके से अंजाम दे पाएं। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।